सुप्रभातं छात्राः। अद्य वयं सप्तमः पाठः तृतीया विभक्तिः करणकारकं पठिष्यामः। करण का मतलब होता है जो कार्य करने में सबसे सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं। तृतीया विभक्ति लगती है उसमें। जैसे आप मुँह से बोलते हैं तो मुखेन, और कान से सुनते हैं तो कर्णेन। इस तरह तृतीया विभक्ति लग जाती है। अब अंगानि शब्द दिया हुआ है, अंगानि में आप इसको स्पष्ट कर लें। अहम नासिकया जिघ्रामि, आप नाक से सूंघते हैं तो उसमें तृतीया विभक्ति लग गई। अहम नासिकया जिघ्रामि, मैं नाक से सूंघता हूँ। हम मुखेन बदामि, मैं मुख से बोलता हूँ। खादामि च, और खाता हूँ। अहम नेत्राभ्याम पश्यामि, दो नेत्रों से देखते हैं तो द्वितीया, मैं दो नेत्रों से देखता हूँ। अहम कर्णाभ्याम शृणोमि, दोनों कानों सुनते हो तो दोनों कानों से हो जाएगा, मैं दोनों कानों से सुनता हूँ। अहम हस्तेन लिखामि, मैं हाथ से लिखता हूँ। और स्पृशामि, स्पर्श करता हूँ, छूता हूँ। चरणाभ्याम द्विवचन, दो चरण होते हैं ना, मैं दोनों पैरों से चलता हूँ। अहम एतैः अंगैः, हम इन अंगों के द्वारा विविधानि कार्याणि, विविध कार्य करोमि। अहम करता हूँ, मैं सभी का अंगों के द्वारा तरह तरह के काम करता हूँ। अब इन वाक्यों को भी देखें। केशवा दंडेन सर्पम ताड़येत्, डंडे को हाथ में लिए हुए है ना, तो इसीलिए उसके माध्यम हो गया डंडा। केशवा दंडेन, डंडे से सांप को मारता है। और तुम हस्ताभ्याम शोभनाम मालाम गुंफसी, तुम दोनों हाथों से सुंदर माला गूंथती हो या गूंथते हो। महिलाः हस्तैः वस्त्राणि क्षालयन्ति, महिलाएं दोनों हाथों से वस्त्रों को धोती हैं। जनाः केन विदेशम गच्छन्ति, लोग किससे विदेश जाते हैं। अहाँ जनाः विमानेन विदेशम गच्छन्ति, लोग विमान से विदेश जाते हैं। आपणिकः तुलया तण्डुलं न मापयति, व्यापारी तराजू से चावल को तौलता है। धीवराः काभिः नदीं तारयन्ति, मछुआरे किससे नदी को पार करते हैं। मत तो हो जाएगा मछुआरे किससे नदी को पार करते हैं। धीवराः नौकाभिः तरन्ति, धीवर मछुआरे नावों से नदी पार करते हैं। वयं जलम वृक्षान् सिंचामः, वयं जलेन, हम सब जल से पेड़ों को सींचते हैं। बालकाः कन्दुकैः क्रीडन्ति, बालक दोनों गेंदों से खेलते हैं। बहुवचन है कन्दुकानि में। सब संग्रह पे आइए, चिन्हित शब्दों के अर्थ सहित याद करें और आगे भी प्रयोग में आएंगे। तृतीया विभक्ति देखिए, हर शब्द का बता हुआ है। हस्त का हस्तेन हस्ताभ्याम हस्तैः, तुला का तुलया तुलाभ्याम तुलाभिः, विमान का विमानेन विमानाभ्याम विमानैः। सर्वनाम में एतत् शब्द का एतेन एताभ्याम एतैः, तत्का तेन ताभ्याम तैः। किम शब्द का तृतीया केन काभ्याम कैः, तत् शब्द का एतया एताभ्याम एताभिः, एतत् शब्द हो गया। तत् शब्द का तया ताभ्याम ताभिः। किम शब्द का कया काभ्याम काभिः। तृतीया से सप्तमी विभक्ति तक का सर्वनामों के रूप पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में एक समान चलते हैं। तृतीया विभक्ति के विशेष प्रयोग क्या हैं। सह साकम समम सार्धम, जहाँ सह शब्द का प्रयोग हो जाएगा, साकम का प्रयोग हो जाएगा, समम बराबर, सार्धम साथ, इनमें सब में तृतीया विभक्ति लग जाती है। जैसे मित्रैः सह, कर्णाभ्याम कानों से, प्रकृति स्वभाव वर्ण आदि शब्दों में भी तृतीया विभक्ति होती है। गुडः प्रकृत्या मधुरा, गुड़ प्रकृति से मधुर होता है। काका स्वभावेन दुष्टः, कौवा स्वभाव से दुष्ट होता है। कोकिला वर्णेन कृष्णा, और कोयल रंग में काली होती है। अब हम आते हैं अभ्यास पर। संस्कृत में लिखें कई मित्रों से, बहुवचन होगा मित्रैः। रेलगाड़ी से तृतीया,
वाष्पयानेन, रेलगाड़ी को वाष्पयान कहते हैं। तराजू से तुलया, 2 मालाओं से मालाभ्याम, मेहनत के द्वारा उद्यमेन, दुख के साथ दुखेन, तृतीया विभक्ति हो गई। अब इसमें प्रश्न नंबर 2 विभक्ति बदलें। शिक्षका प्रथमा है, शिक्षकान द्वितीया है, शिक्षकई तृतीया है। ऐसे आपको लिखना है कथा कथाम, तृतीया विभक्ति में कथेन, पुष्पाणि पुष्प का, द्वितीया विभक्ति में पुष्पे, द्वितीया विभक्ति में हो जाएगा इसमें प्रथमा में हो गया पुष्पम, पुष्पे द्विवचन, द्वितीया है, द्वितीया का बहुवचन है तो पुष्पाणि सही है, पुष्पाणि सही है। अब तृतीया में पुष्पैः सही है। पुष्पाणि पुष्पैः, एताः एताः एतैः, तानि, द्वितीया में तानि और तैः, एताः एताः, कः एक वचन, कम, केन तृतीया एक वचन। प्रश्न नंबर 3 शब्दों के लिंग विभक्ति और वचन बताएं। पुष्पैः नपुंसक लिंग, तृतीया बहुवचन। सीतया स्त्रीलिंग, तृतीया एक वचन। हस्ताभ्याम पुल्लिंग, तृतीया द्विवचन। विमानेन नपुंसकलिंग, तृतीया एक वचन। बालकान पुल्लिंग द्विवचन, द्वितीया बहुवचन। छात्राम स्त्रीलिंग, द्वितीया एक वचन। प्रश्न नंबर 4 पे आइए, शब्दों से वाक्य बनाएं। आगे आप देखेंगे वाक्य बने हुए हैं। प्रश्न नंबर 5 अनुसार शब्द रूप लिखें। अध्यापिका का तृतीया बहुवचन, अध्यापिका भी। नौका तृतीया एक वचन, नौकया। कर्ण तृतीया बहुवचन, कर्णैः। जल द्वितीया बहुवचन, जलम जले जलानि, जलम जले जलानि। तत्शब्द का नपुंसक तृतीया बहुवचन, तम तत्ते तानि, ताम ताभ्याम तैः। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें। 6वां प्रश्न, त्वं पादौ, पादौ एक दो का एक, पादाभ्याम चल। त्वं विमानेन कुत्र गच्छसि। लतिका रमया सह विद्यालयं गच्छति, रमया। काकः वर्णेन कृष्णः अस्ति। देवदत्तः नेत्रेण काणः अस्ति। 2 नेत्र में एक नेत्र नहीं है, इसलिए इसमें एक नेत्र में तृतीया हो गया नेत्रेण। प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। भक्तः गंगा जलेन शंकरम पूजयति। भक्त एक वचन है, भक्त गंगा जल से शंकर की पूजा करता है। भोजनेन शरीरम सबलम भवति। भोजन से शरीर बलवान होता है। कोकिलः वर्णेन कृष्णः अस्ति। कोयल रंग से काली है। शिक्षकः एकेन छात्रेण सह आगच्छति। शिक्षक एक छात्र के साथ आ रहा है। रक्षकः चौरम दंडेन चौरम ताड़यति। रक्षक दंडेन, डंडे से, डंडे को हाथ में पकड़े हुए है ना, इससे तृतीया विभक्ति हुई, चोर को मार रहा है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ देख लीजिए। ये शब्द हो गया दंडेन, वाक्य प्रयोग हो गया रक्षका दंडेन चौरम ताड़यति। वर्णेन कोकिलः वर्णेन कृष्णः अस्ति। सः शिक्षकः एकेन छात्रेण सह आगच्छति। स्पृशसि छूना, छूते हो। त्वं हस्ताभ्याम पुष्पम स्पृशसि। कंदुकैः बालकाः कंदुकैः सह क्रीडन्ति। बहुवचन के साथ सह लग गया है। थैंक यू।